जो राइस ज़ुहैब साहब ने खुराक बताई है वो भी काम करने वाली है, और जो ये सैयद अकील शाह साहब ने बताई है वो भी काम करने वाली है। तो दोनों तरीके आप जिस तरह कर सकें। तो पानी में आपने डालना क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ जी। राजा ज़ुहैब साहब ने जो तरीकाकार बताया। अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद करता हूँ तमाम भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपको शौक भी अच्छा जा रहा होगा। जी वीवर, आज जो वीडियो लेके आया हूँ, ये हमारे भाई ने एक कमेंट किया था जिस साथ मैं पिक्चर लगा रहा हूँ कि मेरे तितर जो क्रीज भी कर रहा है, और जो उसके जो कमर के मतलब दुम से ऊपर कमर पर जो बाल होते हैं ना, जो पर होते हैं, विंग्स होते हैं, वो जो है ना टेढ़े हो रहे हैं। उसके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। अपने जो सीनियर शायकीन है राजा ज़ुहैब साहब, अपने बड़े भाई सैयद अकील शाह साहब, उनसे भी मैंने मशवरा किया, गपशप लगाई कि इस बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं ताकि मैं अपने भाई को जो अच्छा तरीका है वो बताऊं। तो दोनों उस्ताद हैं, इनसे मैंने जो बातें सीखी या सुनी तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। सीधी सी बात है, मैं बोलूँ जी मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूँ, क्योंकि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। तो इसी हवाले से मैं भी सीख रहा हूँ शौक, तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को भी साथ सिखाऊँ। तो मेरे भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंचती रहे। और जो भी किसी को किस चीज़ के बारे में पूछना हो तो वो मुझे कमेंट करे या मुझसे रब्ता करे, इंशाल्लाह उसके बारे में उसको बताया जाएगा। खुद नहीं भी पता होगा तो किसी से पूछ कर बताया जाएगा। तो मैंने आपको बता रहा था कि जी सैयद अकील शाह साहब हैं, उन्होंने जो मुझे बताया, बड़े भाई हैं मेरे, तो उन्होंने जो नुस्खा बताया मिट्टी वाला, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और जो दूसरा नुस्खा है राजा ज़ुहैब साहब ऑफ जेलम, जो राजा ज़ुहैब साहब ने खुराक बताई है वो भी काम करने वाली है, और जो ये सैयद अकील शाह साहब ने बताई है वो भी काम करने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जी, सैयद अकील शाह साहब ने जो बताया है, उन्होंने बताया जी तितर, ऐसा तितर जो पर उल्टे कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, दोस्त ने एक ने मैसेज किया है, कमेंट किया है कि उसका तितर जो है ना पीछे से पर जो है ना टेढ़े कर रहा है दुम के ऊपर से। तो ओवरऑल तितर कोई भी पर जो है ना टेढ़े बना रहा है, कर रहा है, उसके लिए तरीकाकार यही है कि आपने तितर को रख लेना है धूप में। जो अकील शाह साहब ने बताया है, तितर को आपने रखना है धूप में, दिन को मतलब 10-11 बजे आपने धूप में रखना है और 1-2 बजे तक धूप में रखना है। और तितर को जो है ना फुहार मारना है। ये शावर वाली बोतल होती है ना, शावर वाली बोतल होती है, वो आपने उससे आपने शावर मार लें, नहीं तो आप अपने मुंह से फुहार मार लें उसको। दोनों तरीके आप जिस तरह कर सकें। तो पानी में आपने डालना क्या है, उसमें आप ये डिस्प्रिन की गोली होती है ना, वो आप डाल लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। नहीं तो नमक होता है ना, नमक आप डाल लें। दोनों में से आप दो भी चीज़ें हैं ना वो आप डाल सकते हैं। डालने के बाद आपने मतलब 15-1 मिनट आपने दोबारा इसको धूप में रखना है, थोड़ा सा जो है ना खुश्क हो जाए, फिर आपने इसको मिट्टी में छोड़ देना है। मिट्टी में जब ये तितर खेलेगा, इंशाल्लाह इस तरह आप 2-4 दफ़ा करेंगे तो आपके तितर का जो मसला है ना, पर टेढ़े होने वाला, क्रीज वाला, वो आपका सही हो जाएगा सैयद अकील शाह साहब की बकौल। अभी मैं आपको बताता हूँ जी, राजा ज़ुहैब साहब ने जो तरीकाकार बताया है, उन्होंने बताया जी तितर को कैल्शियम की कमी होती है और प्रोटीन की कमी, कैल्शियम और प्रोटीन की कमी होती है, उसकी वजह से जो तितर जो है ना पार अपने टेढ़े करता है। तो उन्होंने 2-3 खुराकें बताई हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बताया जी कैल्शियम पी सिरप। कैल्शियम पी सिरप आपने ले लेना है, वो आपने तितर को जो है ना 1 से 2 सीसी आपने पानी में डाल के देना है। इसके साथ आपने देनी है जी गाजर, वो छोटे छोटे पीस करके आपने रोज की रोजाना की बुनियाद पर आपने 1 पोटे के बराबर 1 इंच इतना आप जो है ना पोटे के बराबर आपने वो गाजर जो है ना छोटी छोटी काट के वो तितर को देनी है। सादा अल्फाज में आपको ये बताता हूँ जी, कैरेटीन का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो उसके लिए ये डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं जी आप जो गाजर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जूस का इस्तेमाल करें, तो आप उस बंदे के जो बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं, कमज़ोर हो रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, उसके लिए वो बड़ा इफेक्टिव होता है, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो गाजर आपने छोटे छोटे पीस का दे लेनी है। उसके बाद राजा ज़ुहैब साहब ने बताया जी, तीसरा काम उन्होंने बताया जी गोश्त, छोटे छोटे पीस करके पका हुआ गोश्त जो है ना वो आपने तितर को देना है। तो उससे भी उसके जो जिस्म के अंदर जो प्रोटीन की कमी होगी ना वो दूर हो जाएगी। खुराकें आपको मैंने नोट करवा दी हैं। पहले सिरप दे दें आप उसको कैल्शियम पी वाला 1 सीसी, फिर आपने गाजर देनी है, और उसके बाद जो है ना देना है आपने गोश्त। गोश्त में होता है प्रोटीन, तो वो आप गोश्त भी दे सकते हैं उनके बकौल।
और अगर इसके अलावा किसी भाई को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो दोबारा कमेंट करके पूछ सकता है, उसको दोबारा समझाया जाएगा। राजा ज़ुहैब साहब का भी शुक्रिया और सैयद अकील शाह साहब का भी शुक्रिया, जिनसे मैंने पूछा और उन्होंने जो है ना सदका जारिया समझ कर जो है ना आगे बोला जी ठीक है जी, आप बताएं सब भाइयों को, किसी का कोई फ़ायदा हो जाए। और वैसे भी जो है ना राजा ज़ुहैब साहब कह रहे थे कि इल्म जितना भी बांटेंगे उतना बढ़ेगा, तो उनकी ये अच्छी सोच है जो पूछा है और वैसे तरीके से उन्होंने बताया। सैयद अकील शाह साहब का भी शुक्रिया और राजा ज़ुहैब साहब का भी शुक्रिया, और इनको दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।